हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टडी फोरम। स्टडी फोरम के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम आपसे थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कोई ना कोई कोचिंग सेंटर में जरूर पढ़ते होंगे और वो कोचिंग सेंटर आपका सिलेबस खत्म भी कर देगा। लेकिन दोस्तों, हियर इज अ ट्रिक, और वो ये है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए, लेकिन आपको कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, आपके साथ आपके कोचिंग सेंटर में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे। हर किसी के पास स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर किसी के पास अवेलेबल होता है। लेकिन फाइनली हर किसी को जॉब तो नहीं मिलता। आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हर किसी के पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं होता। तो इसलिए आज हम आपको 5 बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जो आपको डेफिनेटली अपने आने वाले एग्जाम तक मान के चलना चाहिए। और मेरी मानिए दोस्तों, अगर आपने ये 5 रूल्स फॉलो कर लिए तो आप अपना एफिशिएंसी 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, बीच में बंद मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। रूल नंबर 1, प्रिपेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर योर स्टडीज। अब देखिए दोस्तों, एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि किस वक्त आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, किसी को रात को देर तक जागना पसंद होता है। तो ये मैन टू मैन वैरी करता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस वक्त पढ़ाई करना चाहते हो, किस वक्त आपका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। अब देखिए, जिस वक्त आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा रहता है उस वक्त आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक हैं। तो मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है और आपका सबसे वीक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। तो सुबह उठ के पहला काम आपको जो करना है वो है आपको इंग्लिश पढ़ना है, और ये हर रोज करना है, डेली बेसिस पे, रूटीन्ड वे में करना है, ठीक है। नाउ मान लीजिए आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं मैथ्स और रीजनिंग में। तो जिस वक्त आपको उतना पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता या फिर आपका कंसंट्रेशन उतना नहीं रहता है, उस वक्त आप मैथ्स और रीजनिंग कीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आप जब भी करोगे आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आप इसमें स्ट्रांग हो और आपको ये अच्छा लगता है। इसलिए आप मैथ्स और रीजनिंग तब करोगे जब आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो। अब मान लीजिए आपको जीएस करना या फिर करंट अफेयर्स पढ़ना या कंप्यूटर्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने होते हैं, ठीक है, डेटा याद करने होते हैं। तो आपको जिस वक्त पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं होता तब आप ये सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कब, कहाँ, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपको टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 इज प्रिपेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर योर स्टडीज। रूल नंबर 2, कभी भी घंटों के हिसाब से पढ़ाई मत कीजिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। मतलब आप 10 घंटे 12 घंटे किताबों के सामने बैठे रहे, लेकिन आपका एक्चुअल पढ़ाई हुई 2 घंटे की, तो इसमें तो कोई फायदा नहीं है ना। तो अब देखिए, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसका एक तरीका होता है, वो 50 मिनट से ज्यादा, 50 मिनट से ज्यादा वो अपना कंसंट्रेशन नहीं रख पाता। तो आपको अपना टाइम स्लॉट ऐसे बनाना है कि पहले आपको 50 मिनट्स पढ़ाई करनी है, फिर 10 मिनट्स ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप फोन लेके बैठ गए, ऐसे चैटिंग वैटिंग करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिजिकल कोई फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर घर का कोई छोटा मोटा काम कर सकते हो, गाना सुन लिया, जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। फिर आपको एक 50 मिनट का स्लॉट लेना है, जहां पे 10 मिनट्स का उसके बाद ब्रेक लेना है। तो ऐसे अगर आप पूरे दिन में 7 स्लॉट ले सकते हो, 7 स्लॉट्स,
तो आपको तकरीबन 6 आवर्स का पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप 6 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हो और वो बहुत फ्रूटफुल भी होता है। तो रूल नंबर 2 इज कभी भी घंटों के हिसाब से पढ़ाई मत कीजिए। रूल नंबर 3, अपने आप से शुरुआती तौर पे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा तरीका है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका बैंकिंग एग्जाम 5 महीने बाद है और आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि 1 हफ्ते में मुझे पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है, अब मानिए 1 हफ्ता चला गया और आपका सिलेबस डेफिनेटली खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये हो भी नहीं सकता, तो आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आएगा कि आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए छोटा छोटा टारगेट फिक्स कीजिए जो आपसे हो पाए, जो रीजनेबल है। ठीक है, तो 2 दिन का आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि 2 दिन में इंग्लिश का ये पर्टिकुलर पार्ट मुझे कंप्लीट करना है, या फिर रीजनिंग और मैथ्स का ये पार्ट मुझे कंप्लीट करना है, जो आप कर भी सकते हो। और उसको करने के बाद आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगा कि आपने कुछ अच्छा किया है, जो आपने टारगेट फिक्स किया था वो आपने कर लिया। ठीक है, तो हमारा तीसरा रूल है, अपने आप से शुरुआती तौर पे ज्यादा उम्मीद मत रखिए। रूल नंबर 4, ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और आप ये कैसे कर सकते हो? आप इंस्पिरेशनल वीडियोस देखिए, इंस्पिरेशनल स्पीच सुनिए, आपको जो भी पसंद है, आपको जो हॉबीज़ पसंद है, आपका मान लीजिए कोई हॉबी है तो उसके लिए पूरे दिन में कुछ टाइम निकालिए, उसको डिवोट कीजिए। ठीक है, ताकि आप हमेशा खुश रह सके, इंस्पायर्ड रह सके, मोटिवेटेड रह सके। ठीक है, इंस्पिरेशनल वीडियोस, स्पीचेस, ये सब आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा। आप कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं जिससे आपका मन अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएगा, तो आप अगले दिन भी पढ़ाई कर पाओगे और उसके बाद ये कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, आपको एक एनर्जी मिल जाएगा, जिससे आपको आगे पढ़ाई करने में आसानी होगी। ठीक है, और दोस्तों मैं ये स्पेशली कहूंगी, अगर आपको कोई भी हॉबी है, आपका कुछ भी पसंद है जो आप करने से आपको अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली वो कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप डेफिनेटली निकालिए। ठीक है, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। द लास्ट रूल इज रूल नंबर 5, जितना हो सके सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहिए, क्योंकि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं ये मोस्टली आपको नेगेटिव एनर्जी ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, या फिर किसी दोस्त ने फोटो अपलोड कर दिया, वो कहीं गया था, मजा कर रहा था, तो वो अपना फोटो अपलोड कर दिया और उस बारे में बात कर रहा है। आप उस फोटो को देख रहे हैं, उसे चैट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन घट रहा है। आप जो पढ़ाई कर रहे थे वहां से आप डाइवर्ट हो रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। फिर आप सोचने लग जाते हो कि आपके जितने भी दोस्त हैं सब मजा कर रहे हैं, खुश हैं, आप ही अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। ये एक नेगेटिव फीलिंग है जो आपको किसी भी काम के लिए बूस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको डाउन कर देती है। तो जितना हो सके आप सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर रहे, ताकि आप ये नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सके। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा टॉप 5 रूल्स। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा है। तो प्लीज दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको अगर कुछ भी जानना हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर कुछ सजेशंस हो हमारे लिए, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए। और आप हमारे साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के थ्रू भी जुड़े रह सकते हैं। इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।